और अब वक्त क्राइम फटाफट का है। नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 बदमाशों के आने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश को घायल कर दिया, जबकि पुलिस को देख एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बरेली में बीजेपी विधायक व दारोगा के बीच हुई तीखी नोकझोंक का ऑडियो वायरल हो गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा था और पीड़ित दारोगा ने शिकायती पत्र देते हुए अपने उच्च अधिकारियों को इस बात को अवगत कराया था। वहीं इस पूरे मामले के चलते दारोगा डिप्रेशन में आ गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। इस मामले को लेकर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी से कुछ दिन पहले एक गोदाम से बदमाश 7 लाख रुपए लूटकर फरार हुए थे, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने लूट का खुलासा किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। बदमाश से पूछताछ कर अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। जौनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी गोवंश तस्करी जैसे कई मामलों में फरार चल रहा था। सीओ ने बताया, पकड़ा गया आरोपी गोवंश तस्करी और कई अन्य संगीन मामलों में फरार था। फिलहाल आरोपी का चालान कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडाई एक बार फिर सामने आई, जहां फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी ने एक चालक को बीच सड़क पर जमकर पीटा। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मारपीट के आरोप में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पीड़ित युवक की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एक महिला की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संत कबीर नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीम गठित की। वहीं इस दौरान पुलिस ने टीम गठित कर 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया, वो बस्ती बॉर्डर के पास से गोवंश के लिए पशु को उठाते थे गोकशी के लिए, और आज वापस लाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद एक हत्या जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। मामला हापुड़ से सामने आया, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या कर दी। प्रदेश में नहीं थम रहा अपराध, बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। कब लगेगी अपराध पर लगाम? सूबे में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और बदमाश पुलिस को दिन दहाड़े खुली चुनौती दे रहे हैं। मामला हापुड़ के दौलतपुर डीकरी का है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक की पत्नी ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। मारा गई है, मेरे देवर ने मारा। देवर से पुरानी कोई लड़ाई कोई रंजिश वगैरह? हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार युवक का नाम संजय है। युवक जिला गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और वो अपने ससुराल धोलाना आया था। इसका शव खेत से बरामद हुआ। थाना धोलाना के अंतर्गत आज एक डेड बॉडी मिली है, जिसके गले पर निशान है। युवक की पहचान हो गई, जो नोएडा क्षेत्र का रहने वाला है। उसके ससुराल धोलाना क्षेत्र में संभवतः एक 2 दिन में नगर खुलासा होगा। जो अभी तक प्रथम दृष्टया पता चला है, जो मृतक हैं, मृतक के जो साथ में उठते रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा सही प्रवृत्ति के नहीं कार्य करते हैं, तो संभवतः उन्हीं के साथ इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होगा। उसी में तो जो घटना स्थल पर दारू की बोतल और शराब की बोतलें वगैरह मिली हुई हैं, खाने का कुछ सामान मिला हुआ है। जी, इससे प्रतीत होता है कि जो साथ में थे लोग, इसके जानने पहचानने वाले के साथ में उन्होंने खाया पिया, यहाँ पे बैठे और फिर शायद इनका आपस में कोई विवाद पुराना हो या अभी हुआ हो, इसी में लेकर आपस में झगड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि किसने इतनी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इसे सुलझा पाती है और कब आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। हापुड़ से शिवपाल सिसोदिया, प्राइम न्यूज। महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। घर हो बाहर हो, बेटियां असुरक्षित हैं। लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बना डाला। बाप बेटी का रिश्ता हुआ तार-तार। बाप ने बेटी को बनाया हवस का शिकार। सवाल ये कि आखिर कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां। नवाबों के शहर लखनऊ एक बार फिर से रिश्ते तार-तार हुए। पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार किया है जो अपनी मासूम बेटी के साथ 2 वर्षों से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। पिता के इस घिनौने कृत्य से पीड़ित बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करके मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मौके पर पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर थाने का रुख किया। में एक कॉल आई थी 109 पे, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि एक बच्ची है 11 साल की, जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और उसके पिता ही ने किया है। तो मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चाइल्ड लाइन ने मौके पर गई, बच्ची से बातचीत की। तो द्वारा जाते वक्त बच्ची ने जो बयान दिया है वो कॉलर द्वारा दी गई सूचना बिल्कुल सही थी। तो तत्काल 100 नंबर की मदद से बच्ची को रेस्क्यू कर गसाना गोसाईगंज लाया गया। गोसाईगंज से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि तत्काल पिता को मतलब पॉक्सो के तहत अंदर कर दिया, बच्ची को मेडिकल परीक्षा के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज की है, जहां नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले मां के गुजर जाने के बाद उसका पिता लगातार उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था और विरोध करने पर उसे मारता पीटता था। फिलहाल पीड़िता को चाइल्ड लाइन की मदद से समाज कल्याण विभाग के शेल्टर होम भेज दिया गया है और आरोपी दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना संज्ञान में आई है। थाना गोसाईगंज में इसके लिए मुकदमा लिखा गया है 376 और पॉक्सो एक्ट में। इसमें जो पिता है वो अपनी जो नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। मुकदमा लिख दिया गया है, पिता को गिरफ्तार कर दिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसको चाइल्ड ने इसको रेस्क्यू भी कर लिया है। एक और जहां महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन चिंतित रहता है, वहीं ऐसी घटनाएं बताती हैं कि बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं बची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जहां सरकार चिंतित है, वहीं उनके साथ हो रही आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। नया मामला रामपुर से सामने आया, जहां दहेज लोभियों ने मां बेटी को जिंदा ला दिया। घर में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं। दहेज लोभियों ने मानवता को शर्मसार किया। मां बेटी को जलाकर मौत के घाट उतारा। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को हैवान बना देती है। यह कहावत दहेज लोभियों पर एकदम ठीक बैठती है। दहेज लोभी लालच में इतने अंधे हो जाते हैं, वो मानवता को ही भूल जाते हैं। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर कुछ ही दिनों में असली रंग दिखाने लगते हैं और दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को भी रास्ते हटाने से नहीं झिझकते।
ऐसा ही एक मामला रामपुर के टांडा कोतवाली से सामने आया, जहां हाजीपुरा में दहेज लोभियों ने महिला और उसकी 3 महीने की बेटी को जिंदा जला दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले शबनम की शादी कासिम नाम के शख्स से हुई थी। शादी के बाद से ही कासिम पत्नी शबनम को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और ससुराल वालों से दहेज की डिमांड करता था। मांग पूरी न होने पर वो पत्नी के साथ मारपीट करता था। शादी के 4 साल के दौरान शबनम ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहले एक बेटा हुआ जिसकी उम्र 2 साल है, जबकि 3 महीने पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन उसके पति कासिम का दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहा। यहां तक कि तंग आकर महिला ज्यादातर अपने मायके रहने लगी। इसी बीच रात को महिला अपने मायके से फिर ससुराल आई, जहां रात में ही उसकी और उसकी 3 माह की बेटी की जलकर मौत हो गई। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी बहन की शादी हुई थी 2015 में 14 अगस्त को शादी हुई थी, और जब से ही परेशान कर रहे थे। ये पूरा क्या नाम है घर का, ये जितने भी भाई बहन ये सारे सब टॉर्चर कर रहे थे। तो क्या लेकर आई घर पे, मैं फांसी लगा दूंगा, ये मतलब उनके घर वाले कासिम नाम है सब, ये इनको कहते थे। वो लड़की अभी पैदा हुई है, 3-4 महीने हुए हैं, तो वो भी हमारे घर पे ही पैदा हुई है, ये देखने तक नहीं आया है। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि परिजन की तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ये थाना क्षेत्र टांडा में जो सूचना प्राप्त हुई, इसमें जाहिद अली के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें मुकदमा कायम किया गया है। इसमें कि ये अंकित किया गया है कि जो पीड़ित महिला और उसकी बेटी को उनके ससुराली जनों के द्वारा आग लगा करके उनकी हत्या की गई है। फिलहाल जो विवेचना है उसमें की जा रही है, मेडिकल कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और तथ्यों और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तारी के लिए टीमें, हमारी 3 टीमें हैं जो गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं, वो जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आगे कार्रवाई की जाएगी। दहेज हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि आए दिन दहेज को लेकर हत्या की ऐसी घिनौनी वारदातें सामने आती रहती हैं। दहेज लोभी मानवता को शर्मसार करते रहते हैं। ऐसे में समाज और पुलिस मिलकर इन दरिंदों पर कैसे लगाम लगाएंगे, देखना ये है। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज। तो बेखौफ बदमाश अपराध को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते, लेकिन जब एक पिता अपनी ही मासूम बेटी की हत्या करने से भी बाज ना आए तो आप क्या सोचेंगे। क्योंकि एक तरफ घर के बाहर महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां असुरक्षित हैं, दूसरी तरफ घर के भीतर भी कभी उन्हें दहेज के लिए जलाकर मार दिया जाता है तो कभी किसी आपसी विवाद के चलते। रिपोर्ट देखिए। मामूली विवाद में पिता ने ली मासूम की जान। कलयुगी पिता ने धारदार हथियार से की हत्या। प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने के तो पुलिस तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि आए दिन यहाँ पे आपराधिक वारदातें हो रही हैं। ना तो घर के बाहर माहौल सुरक्षित है और ना ही घर के भीतर। फिरोजाबाद में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई। पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने अपनी 2.5 महीने की बेटी की हत्या कर शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने बच्ची की शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्ची की शिनाख्त उसी गांव की बच्ची है, ये बताया ये जा रहा है। पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता ने बच्ची की हत्या कर दी। पूरा मामला जनपद में थाना मटसेना क्षेत्र के गांव मिश्रीपुरा का है, जहां सुबह खेत में एक 2.5 महीने की बच्ची का शव लहूलुहान हालत में मिला। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने इस बच्ची की हत्या को अंजाम दे दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ से मारी गई है। किसने मारी है? इसके पिताजी ने मारी है माया राम ने। तो कारण क्या रहा? कारण तो जीरा हुआ कि मोड़ी हम लड़ाई दंगे में लिवाई लाई और बेरोज मात छिड़ते गई। तो हमें बने घर मैंने बनी रहेगी 5-6 महीना मोड़ी, तो रात में उनको दाव लग गई, उठा लाई इस लड़की को। अब वो कहाँ है? अब वो बने भाजी गए, वो कोई मार मूर गए। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है मामले में परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि हमें सूचना मिली है और सूचना पे हम इस गांव में आए हैं। ये एक 2.5 महीने की बच्ची थी जिसका नाम नीलम है और ये बताया जा रहा है कि इसके पिता जो है मायाराम यहाँ आए हुए थे अपने ससुराल में। ये ससुराल है उनकी। ये मायाराम जो है ये बटेश्वर बहा का रहने वाला था और ये यहाँ आया हुआ था। कल रात ये अपनी बच्ची को खिलाता खेत में ले गया और सुबह इसका शव मिला है, रक्त रंजित शव के। और हमने बच्चे का जो है शव को पुलिस के कब्जे में ले लिया है। हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इनके परिवारजनों के जो है जो भी तहरीर देंगे और उसके आधार पर हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। वैसे मामला 302 का बन रहा है। उसने हत्या की है और हत्या के अपराध में मायाराम जेल है। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि अब रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं। कहीं पति पत्नी की हत्या कर रहा है, कहीं पत्नी पति की और कहीं पिता बेटी की ही जान ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो एक तरफ लोग बदमाशों से परेशान हैं, जहां बदमाश एक के बाद एक लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वहीं अब अपने सगे ही मौत का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी के शिवरतगंज से सामने आया, जहां बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बाप बेटे का रिश्ता हुआ तार तार। बेटे ने बाप पर किया कुल्हाड़ी से वार। बाप ने मौके पर ही तोड़ा दम। एक तरफ जहां प्रदेश में लोग अपराधियों से परेशान हैं, दहशत के साए में हैं, बदमाश एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते, वहीं अब अपने भी अपनों के लिए खतरा बन गए हैं और किसी भी घटना को कब अंजाम दे देंगे ये उनको भी नहीं पता। ऐसा ही एक मामला अमेठी के शिवरतनगंज से सामने आया, जहां जोगराजपुर में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लवकुश मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और उसका इलाज चल रहा है। लवकुश ने दोपहर में सो रहे अपने पिता पर कुल्हाड़ी से अचानक वार कर दिया, जिससे उसके पिता रामबख्श मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई और पूरा गांव सकते में आ गया। जिसने भी हत्या की ये खबर सुनी वो उस तरफ दौड़ा चला गया। घर के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर आह की एक कसक थी। रामबख्श भाई है, हमारे परिवार के हैं और इनका लड़का है जो थोड़ा मेंटल है, उसकी दवा इलाज कराते थे, वही कुल्हाड़ी से इनको मारा है। क्या नाम था लड़के का? लवकुश। कितने बजे की घटना है ये? लगभग घटना होगी 3 बजे करीब। तो क्यों मारा है उसको? अब पता नहीं, इसके बारे में हम लोग खेत में थे, हम लोगों को ज़्यादा जानकारी पता नहीं। फाइल फोटो देते हैं। कौन कौन और परिवार में था उस समय? उस समय इनकी वाइफ ऊपर थी छत पे, बच्चे नीचे थे। बच्चों को हम ही नहीं थे, बच्चे बता रहे थे नीचे थे, वो चले गए बाहर। बस ये लड़का मेंटल है थोड़ा, वो कुल्हाड़ी उठाया, बस मारना चालू कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से जहां पूरा गांव सकते में है, वहीं परिवार वालों को भी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अब उनका सहारा कौन बनेगा उन्हें नहीं पता। लवकुश ने अपने पिता को ही नहीं मारा, बल्कि अपने भाई बहनों का भविष्य भी अंधकार में डाल दिया। अपनी मां को बेसहारा कर दिया। अपनी मां को जाने अनजाने में पल भर में विधवा कर दिया। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना शिवरतनगंज का रुकुनपुर गांव पड़ता है। यहाँ रामबख्श मौर्य हैं, उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में होगी इनकी। चारपाई पे घर में ही लेटे हुए थे, तो इनका लड़का जो बताया जा रहा मानसिक रूप से बीमार रहता है तथा जिसका मानसिक इलाज भी चल रहा है, उसने आके कुल्हाड़ी से इन पे सिर पे वार किया और कई कुल्हाड़ी मारी, जिससे उनकी मौके पर हत्या हो गई है और तहरीर ले ली गई है। बॉडी के पंचनामा कराकर पीएम के लिए भिजवा दिया गया है।
जो भी तथ्य पाए जाएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने एक बाप को ही नहीं मारा, बल्कि अपने और अपने भाई बहनों के भविष्य को भी अंधकार में डाल दिया है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस आगे क्या खुलासा करेगी, ये देखना होगा। अमेठी से एसपी तिवारी, प्राइम न्यूज। प्रदेश में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए भले ही पुलिस अभियान चला रही हो, लेकिन जब बदमाश पुलिस के साथ ही लूट की वारदात को अंजाम दे तो सवाल उठना लाजमी है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। बाइक सवार बदमाशों ने महिला को मारी गोली, महिला पुलिसकर्मी से की लूट। उत्तर प्रदेश में अपराध तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इन बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बागपत कोतवाली क्षेत्र के नथैरा गांव के पास स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और स्कूटी और नकदी लूट ली। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। महिला ने बताया कि कैसे बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल महिला सिपाही रेनू गाजियाबाद के महिला थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। वो ड्यूटी करके लुहारी गांव स्थित अपने ससुराल जा रही थी। जैसे ही वो नेतला गांव के पास पहुंची तो बाइक पर सवार आए दो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वो लहूलुहान होकर गिर गई। बदमाश उससे स्कूटी और 2 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में आला अधिकारी व पुलिस फोर्स आ गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। महिला सिपाही की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। ये एक रेनू नाम की महिला है, ये गाजियाबाद पुलिस में है, महिला थाने पे ये पोस्ट है। आज ये लौट रही थी अपनी स्कूटी से, तो इसका कहना है कि नेथला गांव एक है, यहाँ बागपत थाने में पड़ता है। उसके पास 2 लड़कों ने स्कूटी रोक करके इससे कुछ बातचीत की है और उसके बाद इसको बाएं हाथ में इसको ऊपर जो ऊपर की आर्पिट होती है उसको गोली मार दी है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ बातें की हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें इन्होंने बताया कि इनके पति से भी कुछ विवाद था इनका, और उसके संबंध में भी वो बता रहे हैं। इनके पति भी कहीं पुलिस में ही हैं, जो अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि कहाँ पर हैं वो। और ससुराल इनकी बड़ौत में रहने वाली बेसिकली शामली की हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं थोड़ा सा भी स्पष्ट हो जाएंगी तो और हम लोग डिटेल निकाल कर क्या लूट भी हुई है, स्कूटी लूट भी बताइए। जो अभी ये बता रही हैं उसके हिसाब से तो यही है कि वो स्कूटी ले गए हैं, लेकिन बाकी और डिटेल अभी हम लोग और पूछताछ कर लेंगे तभी बता पाएंगे। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ ना के बराबर है। और प्रदेश की पुलिस भले ही कितने ही ऑपरेशन चला ले, पर बदमाशों की धरपकड़ और लगाम लगाने के लिए पुलिस को और ज्यादा सक्रिय होना होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब पुलिस इन बदमाशों को पकड़ पाती है और जेल भेजती है। बागपत से राहुल चौहान की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ प्राइम क्राइम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।